रो करके सोची से कहा, बहन इस घर में आज से तेरा अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरी दासी बनकर के तेरी सेवा करूंगी, तेरे बच्चा जो होगा उस बच्चे का लालन पालन करूंगी, उसका मलमूत्र शाम किया करूंगी, मात्र 2 रोटियां मुझे देती रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोकर के मैया सुनीति ने जवाब दिया सुरची से, अरे चलो संभारो चाकर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, कोई रोटी कोई देती रही है, रोटी भला खिलाऊंगी। मैया सुनीति रो रही है और सुरची खड़ी खड़ी देख रही है। सुनीति मैया झुंझला रही, बोली बहन अगर तू लौट करके इस घर में नहीं गई तो मैं यहीं पर सड़ पटक पटक करके मर जाऊंगी, पर अपने पिया को अपना ये मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैंने अपनी मर्जी से अपने पिया का विवाह दूसरा करवाया। बोली अरे नहीं लगी गई रोई सुनीति रानी, और एक पुत्र के पीछे हुई रही, महाराज के व्याकुल दिल में होने लगी, और ये बूढ़ पकड़ी गई बैठी महारानी द्वार पे रो, सर को पकड़ करके दरवाजे पे बैठ गई महारानी सुनीति और फूट फूट करके घुटनों में सर दे करके रोने लगी। छोटी रानी पत्थरा भाई गले जोड़ाई पिघलो, छोटी रानी पत्थर भाई गले जोड़ाई पिघलो। छोटी रानी पत्थर भाई ये दो नाई पिघलो है। आज मेरी माताओं सुनीति ने एक संतान की खातिर अपने पिया का दूसरा विवाह करवाया और वो दूसरी वाली पत्नी आई सुनीति मैया से कहने लगी, सुरची ए सुनीति, भला तू कह रही है कि मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, कहीं की बांझ औरत, तुझे ये नहीं मालूम है कि तेरे कभी संतान पैदा नहीं हुई है, तो भला तो क्या जाने तू के बच्चों के कैसे लालन पालन होते हैं, कैसे पाले जाते हैं बच्चे। चली जा मेरी आंखों के सामने से, और मैं इस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और तू कह रही है तेरा बच्चा खिलाऊंगी, अगर मैंने कहीं तुझे अपना बच्चा दे दिया, तेरे तो कभी बच्चा हुआ नहीं है, तू क्या जाने बच्चे का दर्द क्या होता है, और तूने कहीं मेरे बच्चे को गला घोट करके दबा करके मार दिया तो मैं क्या करूंगी। चली जा मेरी आंखों के सामने से, मुझे तेरी ये सूरत देखनी पसंद नहीं है। सुनीति मैया ने कहा, बहन ये ऐसी बात क्यों कर रही है तू, मैं दासी बनकर के जीवन गुजारूंगी, रात और दिन तेरी सेवा करूंगी, तेरे पैर दबाऊंगी और जो तू कहेगी वही टहल बजाऊंगी, लेकिन एक पुत्र की खातिर पिया का दूसरा जो मैंने विवाह करवाया है, मेरे अरमानों पर मिट्टी मत डालो, मेरे अरमानों को खत्म मत करो महारानी, चलिए चलो। सुरची ने जवाब दिया आगे बढ़कर के, तू कह रही है तो जाऊंगी, लेकिन एक बात सुन, तुझे मैं अपना बच्चा खिलाने के लिए थोड़ी नहीं दे दूंगी,
कि जिसने की वो रखी संगति और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जाने नहीं चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। जिसने कभी गुरु की संगत न की हो वो क्या जाने कि भला ज्ञान और लड़ाई में फर्क क्या होता है। और जिसने कभी दूध ना चाखा हो, दूध मलाई न खाई हो, वो क्या जाने छाछ क्या होती है। और जिसके कभी पैर की बीमारी न गई हो वो क्या जाने दर्द कैसा होता है। और तूने कभी बच्चा पैदा ही नहीं किया है, तू क्या जाने बच्चे का लालन पालन कैसे होता है। मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। हाँ, अगर मुझे इस घर में ले जाना चाहती है तो तुझे एक काम करना होगा। क्या? महाराज उत्तर पास से कहा, इधर आओ, दूर क्यों खड़े हो, मेरे साथ शादी तो कर लाए, पास में नहीं आ रहे, दूर खड़े हो, निगाह से निगाह मिला के देखो, मुझसे बात करो। आ गए महाराज उत्तानपाद। जवाब दिया, इस घर में मैं नहीं रहूंगी, अगर रखना है इस घर में तो इस सब को घर से निकाल करके खेतों पर भेज दिया जाए। खेतों पर झोपड़ी डलवा दी जाए, उसी में चाकी रखवा दी जाए, एक सेर जौ डलवा दिए जाए, उन्हीं जौ को पीस करके चाकी से रोटियों को बना बना करके अपना गुजारा करे तो घर में रहूंगी, अन्यथा मैं नहीं रहूंगी। अन्यथा मेरा डोला मेरे पिताजी के घर पर लौटवा दीजिए। मेरे भगवत श्रोताओं, सुनीति मैया के बारे में जब ये शब्द सुने उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए और सुनीति से कहा, महारानी मैंने तुझसे मना किया था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवा, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अब तेरे ये दुख मुझसे देखे नहीं जा रहे, तू झोपड़ी में रहेगी, मुझसे सहन नहीं होगा। सुनीति आज कहने लगी, महाराज पत्नी हो तो सुनीति जैसी होनी चाहिए माताओं। पति का दूसरा विवाह करवाने के बाद भी कह रही है, महाराज आप क्यों रो रहे हो। अरे भला मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे मेरी सौत जो भी मुझसे कह रही है मुझे मंजूर है कि जो सौती हमसे कह रही और बासे न मोई कोई उजर, एक शेर जो पति बहुत कहे में तो पाई से करी ले गुजर। महाराज मेरे लिए एक शेर जो काफी है, मैं इन्हीं से अपना गुजारा कर लूंगी। आप क्यों रो रहे हो भला, आपको किस बात की फिक्र है। मेरी सौत जो मुझसे कह रही है मुझे वो मंजूर है और मैं खेतों पे जाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे भेज दीजिए। आज मेरी माता वही सुनीति मैया एक पुत्र की खातिर आज अपने घर परिवार को छोड़ करके और आज एक महारानी की दासी बन करके और झोपड़ी में खेतों की तरफ रहने के लिए चले हैं। आंखों में आंसू आ गए, सुनीति रोती हुई जा रही है खेतों की तरफ कि परमात्मा अगर मेरे एक पुत्र हो जाता तो शायद ये दिन देखने के लिए मुझे नहीं मिलते, लेकिन आज मेरी ये दशा हो गई। सुनीति खेतों की तरफ चली है कि आँखों में आंसू भरी आए और घर से महारानी चलती सुनीति मैया रोती हुई खेतों पर जा रही है, सोच रही है परमात्मा कैसी लीला है तेरी, कैसी लीला परमेश्वर की, क्या हाल प्रभु ने बना दिया।
बलिहारी बलिहारी करमती बलिहारी।